हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हिंदी MIL का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी MIL का प्रीवियस ईयर का 2022 से लेकर 2015 तक का जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है, सारे क्वेश्चन पेपर से हम लोग ग्रामर सोल्व करेंगे। और इतना ग्रामर सोल्व करने के बाद में कॉमन आएगा ही, इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास सारे क्वेश्चन पेपर मौजूद है। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर था, ये फिर 2021 का है, 2020 का भी है, उसके बाद 2019 का भी है, 18 का भी है, 17 का भी है, 16 का भी है, 15 का भी है। तो इन सारे क्वेश्चन पेपर से हम लोग पूरे जो भी एग्जाम में आया हुआ है सारा हम लोग ग्रामर सोल्व करेंगे अभी हम लोग। तो व्याकरण और रचना क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 2022 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या है ग्रामर का। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सूरज का, पक्षी का, धरती का, दोस्त का प्राची शब्द। तो देखिए 2022 में सूरज का रवि, भानु, पक्षी का खग, चिड़िया, धरती का भू, भूमि, दोस्त का साथी, सखा, मित्र। मैंने दो दो बताया, इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देखिए और भी दिया हुआ है सूरज का, ठीक है, तपन, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, पक्षी का खग, विहंग, चिड़िया, द्विज, धरती का पृथ्वी, धरा, धरती, धरणी, दोस्त का मित्र, बंधु, यार, सखा। अब देखिए 2021 का स्पेशल जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या आया था, पेड़, पेड़ का क्या होगा तरु, वृक्ष, मनुष्य का क्या होगा मानव, नर, वन का क्या होगा जंगल, अरण्य, कमल का क्या होगा जलज, पंकज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 में आया था। और 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 में ही आया था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आकाश का गगन, नभ, बादल का घन, मेघ, नदी का सरिता, तटनी, सड़क का रास्ता, राह, पथ। 2019 का पेपर में यह क्वेश्चन नंबर 2 में था। ठीक है, तो रात का क्या होगा रात्रि, रैन, निशा, सूर्य का रवि, भानु, पेड़ का तरु, वृक्ष, पुष्प का फूल, सुमन, गुल। और 2018 का एग्जाम में क्या आया था देखिए, असुर का दानव, राक्षस, दैत्य, गंगा का भागीरथी, देवनदी, बेटा का पुत्र, सुत, सवेरा का भोर, सुबह, शहर। ठीक है, उसके बाद 2017 का देखिए क्या आया था, आकाश का गगन, नभ, कपड़ा का चीर, वस्त्र, जल का पानी, नीर, स्त्री का नारी, महिला। फिर उसके बाद 2016 में क्या आया था देख लीजिए, माता का आया था तो माँ, अम्मा, जननी, संसार का लोक, जग, जगत, कृषक का किसान, हलधर, सेवक का दास, नौकर। देखिए 2015 में क्या आया था क्वेश्चन नंबर 5 में, अमृत का सोम, सुधा, इच्छा का चाह, कामना, चाहत, गंगा का भागीरथी, देवनदी, मेघ का बादल, घन। 2017 का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था MIL का हिंदी का, उसमें देखिए क्या पूछा था, आँख का क्या होगा नयन, नेत्र, पहाड़ का पर्वत, नग। ठीक है, नदी का सरिता, तटनी, तरंगिनी, धरती का भू, भूमि, पृथ्वी। उसके बाद 2018 का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था हिंदी MIL का, उसमें देखिए क्या था, धरती का भू, भूमि, फूल का पुष्प, सुमन, सूर्य का रवि, सूरज, आकाश का गगन, नभ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के विलोमार्थी शब्द लिखो। मीन्स विलोम लिखना है, मीन्स ऑपोजिट वर्ड लिखना है। क्या क्या है क्वेश्चन, सौभाग्य, आशा, जन्म, गहरा। तो देखिए 2022 का एग्जाम में आया था, सौभाग्य का क्या होगा विपरीत दुर्भाग्य, आशा का निराशा, जन्म का मरण या मृत्यु, गहरा का छिछला। अब देखिए 2021 का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें क्या आया था, हर्ष का विषाद या शोक, सम्मान का अपमान, पराजय का जय, आगे का पीछे, ये सब विपरीत शब्द हैं। अब देखिए 2020 में क्या आया था, अंधकार का प्रकाश, अनावृष्टि का अतिवृष्टि, उन्नति का अवनति, रक्षक का भक्षक। 2019 में क्या आया था, आयात का निर्यात, मानव का दानव, मूर्ख का बुद्धिमान, पराजय का जय। 2018 में क्या आया था, अवनति, उन्नति, आरोह, अवरोह, विष, अमृत, झूठ, सच। 2017 में क्या आया था, अग्रज, अनुज, विष, अमृत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, नास्तिक, आस्तिक। अब देखिए 2016 में क्या आया था, अपव्यय, मितव्यय, दुर्लभ, सुलभ, सृष्टि, प्रलय या संहार,
सधवा, विधवा। अब देखिए 2015 का एग्जाम में क्या आया था, पूर्णिमा, अमावस्या, अभ्यंतर, बाह्य, विकर्षण, आकर्षण, कनिष्ठ, ज्येष्ठ। अब देखिए कंपार्टमेंटल एग्जाम 2017 में क्या आया था, अंत, आदि, सुलभ, दुर्लभ, टेढ़ा, सीधा, सच्चा, झूठा। फिर कंपार्टमेंटल 2018 में क्या आया था, देखिए सुबह, शाम, अल्प, अति, भला, बुरा, धनात्मक, ऋणात्मक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो। कली, कली, इन दोनों का अर्थ क्या होगा, अनु, अनु, इन दोनों का अलग अलग अर्थ क्या होगा, ठीक है। परुष, पुरुष, अन्न, अन्य। अब देखिए HSLC एग्जाम 2022 में क्या क्या आया था, कली का मतलब कलयुग, छोटी का मात्रा रहेगा। अगर बड़ी का मात्रा हो तो इसका मतलब होता है अर्ध खिला फूल। अनु का मतलब पीछे, और यह अणु का मतलब छोटा कण। अब देखिए परुष का मतलब कठोर और पुरुष का मतलब मर्द। अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा। अब देखिए 2021 का स्पेशल जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब हवा। आवास का मतलब रहने का स्थान और आभास का मतलब झलक, संकेत। कुल का मतलब वंश और कु में बड़ी का मतलब रहेगा अगर कुल का मतलब किनारा। चीर का मतलब पुराना और च में बड़ी का मतलब रहेगा चीर का मतलब कपड़ा, क्योंकि कपड़ा बड़ा बात है इसलिए बड़ी का मात्रा। अब देखिए 2020 में क्या आया था, पवन तो उसका हवा, पावन पवित्र, अवधि समय और अवधि बड़ी का मात्रा वाला एक भाषा, अवधि एक भाषा है। अपेक्षा तुलना, उपेक्षा तिरस्कार, आदि माने आरंभ और आदि में जो बड़ी का मात्रा होता है उसका मतलब होता है अभ्यस्त। अब देखिए 2019 के एग्जाम में क्या आया था, दिन, दिवस और दिन बड़ी का मात्रा रहेगा तो गरीब। गरीब होना बहुत बात है, बड़ा बात है, ठीक है, इसलिए दिन दमे बड़ी का मात्रा दिन। पानी का जल, पानी हाथ। प्रसाद भोग, प्रासाद महल। प्रसाद रहने से भोग, लेकिन अगर प्रासाद है तो महल। अनु पीछे और अणु माने छोटा कण। 2018 का एग्जाम में क्या आया था, देखिए जलद माने बादल, जलज माने कमल का फूल माने कमल। भवन माने मकान, भुवन माने संसार। भिक्षु माने सन्यासी, भिक्षुक मतलब भिखारी, ठीक है, भिक्षु सन्यासी, भिक्षुक भिखारी। देखिए नीर, नी अरे बड़ी र होने से घोंसला और नीर पानी। देखिए 2017 का एग्जाम में क्या आया था, पवन माने हवा, पावन माने पवित्र, चिर पुराना, बड़े का मतलब चिर माने कपड़ा, कुल माने वंश, कुल माने किनारा, ठीक है, कली माने कलयुग और कली का मतलब अध खिला फूल। 2016 का एग्जाम में क्या था, देखिए हंस माने हंसना, हंस माने एक पक्षी। दिन माने दिवस, दिन माने गरीब। एक मेघ है, मेघ का मतलब बादल, और ये क्या है, मेध, ध है तो मेध का मतलब यज्ञ। तो देखिए अवस्था माने हालत और व्यवस्था माने इंतजाम। 2015 का एग्जाम में क्या था, देखिए अवधि समय, अवधि एक भाषा। परुष कठोर, पुरुष मर्द। नीर पानी, नीर घोंसला, ठीक है, बड़ा रहेगा तो घोंसला। अरि माने शत्रु, और यह अरि बड़ी का मतलब जो रहेगा, बड़ा का मतलब रहेगा तो अरि का मतलब संबोधन या स्त्री के लिए होता है संबोधन। अब देखिए कंपार्टमेंटल एग्जाम 2017 में क्या आया था, हरि तो विष्णु, हरि का मतलब हरा रंग। देखिए नत, नत का मतलब नीचा और नट का मतलब नेटुआ। दिन माने दिवस और दिन बड़ी का मतलब रहेगा तो गरीब। बीमार रोगी और बीमारी माने रोग। 2018 का कंपार्टमेंटल में क्या आया था, देख लीजिए दिन दिवस, दिन गरीब, पानी जल, पानी हाथ। प्रसाद भोग और प्रासाद महल। नारी स्त्री और नारी बड़ा रहेगा तो नब्ज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द दो, ठीक है, जिसके पार देखा जा सके, जिसका कोई नाथ न हो, जल में जन्मे वाला, जो सब कुछ जानता है। अब देखिए HSLC 2022 में क्या आया था, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, जल में जन्मने वाला जलज,
जो सबको जानता है, सर्वज्ञ। और उसके बाद 2021 में क्या आया था? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, अजात शत्रु। जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य। जो पहरा देता है, प्रहरी। अब देखिए 2020 में क्या आया था? जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। शक्ति का उपासक, साकत। जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञा। 2019 में क्या आया था? देखिए, जो सबको जानता है, सर्वज्ञ। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। पिता के पिताजी, पितामह। 2018 में क्या आया था? देख लीजिए, जो नृत्य करता है, नर्तक। जो सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता। जो विद्या की आराधना करता हो, विद्यार्थी। मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, पुजारी। नेक्स्ट देखिए 2017 में क्या आया था? जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। जिसकी उपमा न हो, अनुपमा। शिव का उपासक, शैव। पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। 2016 का परीक्षा में क्या आया था? देखिए, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान। जो देने योग्य, दे। जो कहा गया है, कथित। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। 2015 में क्या था? देखिए, जल में जन्मने वाला, जलज। जिसे भय नहीं है, निर्भय। देखिए कंपार्टमेंटल एग्जाम 2017 में क्या आया था? जिसकी पति मर गया हो, विधवा। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय। जो नौका चलाता हो, नाविक। अब देखिए 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्या आया था? माताजी के पिताजी, नाना। जो दोनों आंखों से नहीं देख सकता, अंधा। ठीक है। साहित्य लिखने वाला व्यक्ति, साहित्यकार। जिसका कोई सहारा न हो, बेसहारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूहों का समास साधित करके समास का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे जन्म तक, मुंह से मांगा, तीन भुवनों का समाहार, पीत है अंबर जिनका, वे। तो देखिए समास, जन्म तक आजन्म अवयवी भाव समास है। मुंह से मांगा, मुंह मांगा तत्पुरुष समास है। तीन भुजाओं का समाहार, त्रिभुवन, यह द्विगु समास है। पीत है अंबर जिसका, पीतांबर, यह बहुब्रीहि समास है। अब देखिए 2020 में क्या आया था? संभावना के अनुसार, यथासंभव। क्या होगा? अवयवी भाव समास। रसोई के लिए घर, रसोई घर, तत्पुरुष समास है। 700 का समाहार, सतसई, द्विगु समास है। पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य, बीच में डैश रहेगा, द्वंद्व समास है। 2019 में क्या आया था? देखिए, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, अवयवी भाव समास है। भाई और बहन, भाई बहन, द्वंद्व समास है। नीली है जो गाय, नील गाय, कर्मधारय समास है। पीत है अंबर जिनका, पीतांबर, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखिए 2018 में क्या आया था? नाक और कान, नाक डैश कान, द्वंद्व समास है। अब देखिए शूल है पानी में जिसके, शूल पानी, यह बहुब्रीहि समास है। चार राहों का समाहार, चौराहा, द्विगु समास है। रसोई के लिए घर, रसोई घर, तत्पुरुष समास है। 2017 में क्या आया था? देख लीजिए, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तत्पुरुष समास है। नीली है जो गाय, नील गाय, कर्मधारय समास है। 700 का समाहार, सतसई, ये पहले था। पीत है अंबर जिनका, भी था, आगे रिपीट हो गया है क्वेश्चन। शक्ति के अनुसार भी रिपीट है। 9 रत्नों का समाहार, नवरत्न, द्विगु समास है। नील है कंठ जिसका, नीलकंठ, बहुब्रीहि समास है। यश और अपयश, यश अपयश, द्वंद्व समास है। 2015 में देखिए क्या आया था? यथासंभव, जैसा संभव हो, अवयवी भाव समास है। बाकी ये तीनों कॉमन है, रिपीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, कलम तोड़ना,
गरे मुर्दे उखाड़ना। तो देखिए, अंगूठा दिखाना माने साफ इनकार करना, इसका वाक्य बना लीजिएगा। अंधे की लकड़ी मीन्स एकमात्र सहारा। कलम तोड़ना मीन्स लिखने की हद कर देना। गरे मुर्दे उखाड़ना मीन्स पुरानी बातें दोहराना। अब देखिए 2020 का एग्जाम में क्या आया था, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। ठीक है, इसका वाक्य देख लीजिएगा। आग बबूला होना मीन्स अति क्रोधित होना, इसका वाक्य दिया देख लीजिएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना मीन्स करारा जवाब देना। दंग रह जाना मीन्स आश्चर्यचकित होना। उसके बाद देखिए 2019 में क्या आया था, तो 2019 का एग्जाम में आया था, अंधे की लकड़ी मीन्स एक ही सहारा, एकमात्र सहारा। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। 9 2 11 होना, भाग जाना। टस से मस न होना, अपनी बात पर अड़े रहना। अब देखिए 2018 का एग्जाम में क्या आया था, नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। दाल न गलना मीन्स सफल न होना। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। गले का हार, बहुत प्रिय होना। 2017 के एग्जाम में क्या आया था, देखिए, आस्तीन का सांप, विश्वासघाती होना मीन्स मित्र बनकर धोखा देना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। 9 2 11 होना, टस मस होना कॉमन है, रिपीट हो गया है। 2016 में क्या आया था, बाएं हाथ का खेल भी हो गया। पत्थर की लकीर, पक्की बात। गुड़ गोबर होना, बना बनाया काम बिगड़ जाना। उसके बाद टाल मटोल करना, बहाने बनाना। 2015 के एग्जाम में क्या था देख लीजिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम में ना आना। अपना उल्लू सीधा करना, ये भी आ गया है। आस्तीन का सांप भी रिपीट हो गया है। उल्टी गंगा बहना, उल्टा काम करना। अब देखिए, दम तोड़ना, अंतिम सांस लेना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मीन्स स्वयं अपनी हानि करना। श्री गणेश होना मीन्स किसी काम की शुरुआत करना। पल्ला भारी होना मीन्स पक्ष मजबूत होना। आसमान टूट पड़ना, बड़ा संकट आना। किताब का कीड़ा होना, हर समय पढ़ते रहना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। किताब का कीड़ा होना, रिपीट हो गया। पहाड़ टूट पड़ना, भारी कष्ट आ जाना। ठीक है, हथियार डालना, हार मान लेना। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, पेट थपथपाना, शाबाशी देना। नमक खाना मीन्स किसी के दिए हुए अन्न से पेट भरना, उसको मतलब नमक खाना। ठीक है, 9 2 11 होना, भाग जाना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किसी एक वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाता है। ये सब करेंगे हम लोग। पूरे 2022 से लेकर 2015 तक के सारे क्वेश्चन पढ़कर सोल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, किसी में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, या इसमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे किसी एक पर अनुच्छेद, क्या क्या कॉमन क्वेश्चन है अनुच्छेद का, वो सारे देखेंगे हम लोग। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अलंकार, कौन सा अलंकार इंपॉर्टेंट है इस बार आएगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोग यूजफुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।